हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सिंपल वे पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और शानदार होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो भी शानदार चल रही होगी। आज इस लेक्चर में हम क्लास 10th की जो मैथ की एनसीईआरटी बुक है उसका चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उसके जितने भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और आने वाले जो अगले लेक्चर होंगे उसमें हम इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हैं वो हम इस अगले वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपना जो फॉर्मूले वाला सेक्शन है उसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो सबसे पहला फॉर्मूला है वो है हमारे पास सेक्टर। देखो, जब हम सेक्टर की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह के सेक्टर होते हैं। एक तो हमारे पास होता है माइनर सेक्टर, जो आपको ये ग्रीन कलर में दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं माइनर सेक्टर। और जो आपको ये येलो कलर में दिख रहा है इसको हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। तो एक हमारे पास होता है माइनर सेक्टर और एक हमारे पास होता है मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर की जो छोटी सी लेंथ दिख रही है इसको हम कहते हैं माइनर आर्क। माइनर आर्क और ये जो मेजर सेक्टर है, इस मेजर सेक्टर का ये जो बड़ी वाली आर्क है इसको हम कहते हैं मेजर आर्क। तो सबसे पहले हम इन्हीं दो का फॉर्मूला सीखेंगे कि किस तरीके से हम माइनर सेक्टर की माइनर आर्क की लेंथ फाइंड कर सकते हैं और किस तरीके से हम मेजर आर्क की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास माइनर आर्क की जो लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला है वो है पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। यहाँ पे आर जो है वो क्या है, रेडियस है। आर जो है वो रेडियस है और यहाँ पर पाई की वैल्यू या तो आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी या नहीं दी होगी, तो हमें हमेशा 22/7 और 3.14 यूज करना है। अगर नहीं दिया हुआ है तब तो हमें 22/7 यूज करना है, ठीक है। और वैसे अगर जब भी आपको देगा 3.14 तो वो आपको देगा क्वेश्चन में, जब भी ये वैल्यू यूज करने को देगा तो हमें क्वेश्चन में देगा। तो ये था हमारे पास माइनर आर्क की लेंथ निकालने का फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं कि मेजर आर्क की लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो हमारे पास मेजर आर्क का जो लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है, देखो आपको पता है कि ये पूरा जो होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, आपको पता है ये क्या होता है, सर्कल का सरकमफ्रेंस। अगर सर्कल के सरकमफ्रेंस में से मैं इतनी दूर की डिस्टेंस को या इतनी दूर की लेंथ को माइनस कर दूं तो मेरे को मेजर आर्क की लेंथ पता चल जाएगी। तो वहीं पे हमने यहाँ पे टोटल सरकमफ्रेंस यानी हमने सर्कल के सरकमफ्रेंस में से जो हमारा माइनर आर्क था उसकी लेंथ को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। और माइनस करने के बाद हमारे पास जो फॉर्मूला बना वो बना 2 पाई आर माइनस पाई आर थीटा अपॉन में 180 डिग्री। तो ये है हमारे पास मेजर आर्क कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। नाउ अब हम देखो, अब हमारे पास ये दो सेक्टर थे तो इन दोनों सेक्टर का हम एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास माइनर सेक्टर है, इसके एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, मेजर सेक्टर है, इसका एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं माइनर सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे। तो माइनर सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये हमारे माइनर सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। और हमारे मेजर सेक्टर का जो फॉर्मूला अगर हमको कैलकुलेट करना है तो वही हमें सर्कल के, देखो ये पूरा क्या है, सर्कल। अगर हम इस पूरे सर्कल के एरिया में से, पूरे सर्कल के एरिया में से अगर मैं केवल ये ग्रीन वाला जो एरिया है वो माइनस कर दूं तो क्या मेरे को रिमेनिंग पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। तो आप कहोगे बिल्कुल। तो हम कहेंगे कि सर्कल के पूरे एरिया में से हम माइनर सेक्टर को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो हम इसका फॉर्मूला जो बनाएंगे वो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा कि सर्कल के एरिया में से हम माइनर जो सेक्टर है उसके एरिया को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे।
और माइनस करने के बाद जो हमारे पास फॉर्मूला बचेगा वो बनेगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो ये हमारा जो पहला फिगर था सेक्टर वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये हमारे पास जो ये 4 फॉर्मूले हैं, ये 4 फॉर्मूले हम अगर सेक्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे उनके सारे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए नाउ हम अब क्या है, एलिजिबल है। हम सारे क्वेश्चन को इन चारों फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेक्टर पहला फिगर। जो सेक्टर था उसको हमने क्या कर लिया है, फिनिश कर लिया है। अब हम अपने नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं जिसका नाम है सेगमेंट। क्या है, सेगमेंट। जिस तरीके से हमारे पास सेक्टर में दो हिस्से बने थे, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर, उसी तरीके से सेगमेंट में भी हमारे पास दो सेक्टर बन जाते हैं, दो सेगमेंट बन जाते हैं। एक तो होता है ये छोटा वाला पार्ट जो होता है इसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और ये जो बड़ा वाला पार्ट है, ये बड़ा वाला पार्ट जो है इसको हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। तो यहाँ भी हम आपको दो फॉर्मूले याद करने हैं कि हम किस तरीके से माइनर सेगमेंट का एरिया निकालेंगे और किस तरीके से हम मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले है कि माइनर सेगमेंट का जो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस के 1/2 इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। देखिए ये फॉर्मूला कैसे आया ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम केवल अभी फॉर्मूले डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा जब हम चैप्टर 11 को कंप्लीट स्टडी करेंगे तब हम आपको वहां पे बताएंगे भी कि किस तरीके से ये फॉर्मूला डेरिवेट होके आया है। चलिए, तो ये था माइनर सेगमेंट निकालने का, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने का फॉर्मूला था। अब हम बात करते हैं कि मेजर सेगमेंट का कैसे निकालेंगे। जिस तरीके से हमने ऊपर वाले पैटर्न में सर्कल के एरिया में से माइनर सर्कल के एरिया में से हमने माइनर जो सेक्टर था उसका एरिया क्या कर दिया था, सब्ट्रैक्ट, उसी तरीके से हमें यहाँ भी हमें क्या करना है कि पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का जो एरिया है अगर वो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें मेजर सेगमेंट का क्या मिल जाता है, एरिया मिल जाता है। तो वही हम क्या करेंगे कि पूरा जो सर्कल का एरिया है उस सर्कल के एरिया में से हम माइनर सेगमेंट के एरिया को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और माइनस करने के बाद जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये था सेगमेंट और सेक्टर। सेगमेंट और सेक्टर के हमने अब तक किस तरीके से, अगर हमें क्वेश्चन दिए हुए होंगे तो हम इन फॉर्मूला से उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, वो हमने सीखा। अब जो अगला हमारा फिगर है, अगला जो हमारा फिगर है उस पे हम बढ़ते हैं। अगला हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है जो हमारे इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे we are now discuss to some important point which are related to this chapters, and it is a very useful, and when we are calculating, when we are solving the chapters, so it is also help in the solving the problem. So now without wasting your time, now we start. What is the first important fact? एंगल मेड बाय द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इन 1 मिनट। यानी अगर हम मिनट हैंड को लेते हैं तो क्लॉक में अगर हम मिनट हैंड को लेते हैं तो जो मिनट हैंड होती है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है। तो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है। कैसे, आपको पता है कि मिनट हैंड क्लॉक की जब राउंड लगाती है तो 1 मिनट में क्या करती है, 1 मिनट में राउंड लगाती है। जब 1 मिनट में राउंड लगाएगी तो लगभग लगभग हम बोलेंगे कि 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, तो 6 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो वो कैसे बनाएगी 6 डिग्री का, आपको पता है कि जब मिनट हैंड पूरा क्लॉक में चलती है तो कितने डिग्री, कितने आर में कंप्लीट करती है अपना राउंड, 1 आवर में कंप्लीट करती है। तो हम कहेंगे
1 आवर में जो मिनट हाउट होती है वो पूरा 360 डिग्री का एंगल क्या कर लेती है, बना लेती है। और आपको पता है 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो 60 मिनट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 60 से डिवाइड कर देंगे, दोनों तरफ 60 से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो है वो हमारा बन जाएगा 1 मिनट, और ये एंगल कितना आ जाएगा, 6 डिग्री का। तो जो आर मिनट हैंड होती है वो क्लॉक के अंदर 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 60 डिग्री का एंगल बनाती है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको चीजें बहुत ही प्रॉपर क्लियर हुई होगी और किसी में डाउट नहीं बना होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है उस पर डिस्कस करते हैं, हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हाट इज द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट? सेकंड इंपॉर्टेंट से दैट कि एंगल मेड बाय द आर एंड ऑफ द क्लॉक इन 1 आवर, यानी 1 आवर के अंदर जो आर एंड होती है वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है। तो देखिए आपको पता है जब भी आर एंड क्लॉक में मूव करती है तो वो अपना राउंड कितने आर में कंप्लीट करती है, तो यू कैन से ए द आवर एंड कंप्लीट हिज वन राउंड इन 12 आवर, यानी जो आर एंड होती है वो 12 आवर में 360 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है। तो एंड वी नो दैट कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, एंड सो वी कैन मल्टीप्लाई 12 with 60 मिनट टू कन्वर्ट इनटू मिनट, एंड इट इज इक्वल टू 360 डिग्री, 360 डिग्री। नाउ अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास क्योंकि 1 मिनट में निकालना था तो 1 मिनट इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन में 12 मल्टीप्लाई 60, एंड जब हम इसको 12 से कट करेंगे तो ये कितने टाइम में कट हो जाएगा, तो आप कहोगे ये जो कट होगा वो 30 टाइम में कट हो जाएगा और ये 30 से 1 टाइम में। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 1/2 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि जब भी आर एंड क्लॉक में मूव करती है तो आर एंड 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, तो 1 मिनट में 1/2 डिग्री का एंगल बनाती है। नेक्स्ट जो हमारा अगला पॉइंट है, अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि जब भी क्लॉक आर एंड क्लॉक में मूव करती है तो वो कितने डिग्री का जो भी कितने डिग्री का एंगल बनाती है, तो एंगल मेड द आर आर एंड ऑफ द क्लॉक इन 1 मिनट, कि वो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने क्या किया है, डिस्कस किया है। अब आगे चलते हैं, हमने अब तक 2 फॉर्मूला और ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कर लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं। नाउ हम अगले जो फिगर है वो है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब क्या होता है, जब हम सर्कल को हाफ कट कर देते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल बोलते हैं। जब भी हमसे पूछे कि बताइए सेमी सर्कल का पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको पता है कि ये जो टोटल होता है, ये टोटल जो होता है वो क्या कहलाता है, पेरीमीटर। मतलब हम अगर इसके बाउंड्री बाउंड्री पे चलेंगे तो पेरीमीटर। और आपको पता है कि ये सर्कल का क्या है, हाफ है, और हम जानते हैं सर्कल का सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर कितना होता है, 2πr। और जब हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो इट कैंसिल बाई पाई आर, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा पाई आर। हमने लिख दिया पाई आर, बट ये डिस्टेंस भी हमें क्या करना है, ऐड करना है। और आपको पता है ये क्या होती है, डायामीटर। तो हम बोल सकते हैं कि डायामीटर कब बनता है, तो आपको पता है डायामीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। तो हमने यहाँ पे 2r को ऐड कर दिया, और इसी बात को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, पाई आर प्लस क्या हो जाएगा, डी। तो ये था हमारे पास पेरीमीटर, सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला। नाउ अब हम बात करते हैं कि अगर हमें एरिया निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पहले से ही पता होगा, क्योंकि ये क्या है, ये एक हाफ सर्कल है और पूरे सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और ये सर्कल क्या है, हाफ है, तो हम इसको क्या कर देंगे, हाफ से डिवाइड। तो ये हमारे पास हो जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होगा वो 1/2 पाई आर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट अगले फिगर पे जो बढ़ते हैं
वो हमारे पास है इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसकी सभी की सभी साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं, उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि ये 1A है, ये A है, तो ये भी क्या होगा, A होगा। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है, इसका हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। तो अगर हमसे पूछे कि बताइए इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, तो 3 इंटू क्या होता है, साइड। और जब हमसे पूछे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, तो √3/4 इंटू क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर। तो ये था हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया निकालने का और पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला। नाउ अब हम अपने अगले जो फॉर्मूला है वो उस पर मूव करते हैं। हमारा जो अगला फॉर्मूला है वो है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी सभी की सभी साइड्स क्या होती है, बराबर होती हैं। सभी की सभी साइड्स क्या होती है, बराबर होती है, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर। तो हमसे पूछता है कि स्क्वायर का पेरीमीटर निकालिए, तो स्क्वायर के पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। और एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो साइड इंटू साइड होता है। एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, या हम इसको लिख सकते हैं साइड स्क्वायर। साइड इंटू साइड, या हम इसको लिख सकते हैं साइड स्क्वायर। आपको लग रहा होगा कि ये फॉर्मूला तो हमें आते हैं, हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हमें शेडेड रीजन निकालने होंगे तो वहां पर हमें हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ आएगा, हमारे पास स्क्वायर बना हुआ आएगा, तब हमें इन फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले फिगर की। तो अगला जो है वो हमारे पास है रेक्टेंगल। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको रेक्टेंगल बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, इक्वल्स होती हैं। अपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एल है तो ये भी एल होगा, ये बी है तो ये भी क्या होगा, बी होगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को पता होगा क्या होता है, 2 इंटू L+B। हमारे पास इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है L×B। तो ये थे हमारे पास 6 इंपॉर्टेंट फिगर जिनके हमें फॉर्मूले आने चाहिए इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हर एक चीज मैं आपको समझाने में सफल रहा हूँगा। और अगर मैं कहीं असफल भी रहा हूँ तो जरूर मुझको कमेंट करके बताइएगा कि मेरे को किस सेक्शन में इम्प्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि जब टीचर और स्टूडेंट के बीच में बॉन्ड रहता है तो कुछ बातें टीचर जो है स्टूडेंट से सीखता है और कुछ जो अच्छी चीजें होती है वो स्टूडेंट भी टीचर से पूछता है या सीखता है। तो आपको बहुत बहुत थैंक यू, आपने जो ये वीडियो देखा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद। और मैं फिर से भगवान से ये आशा करूंगा कि आप हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपनी पढ़ाई बहुत ही शानदार तरीके से जारी रखें। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।